मनुष्य रास्ता का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। कि जीवन के दो मार्ग हैं, एक है स्वपक्ष और एक है परपक्ष। एक है जड़, दूसरा है चेतन। एक है आश्रय मार्ग, दूसरा है निराश्रय मार्ग। एक है शांति का मार्ग और एक है अशांति का मार्ग। एक है सुख का मार्ग और एक है घोर दुख का मार्ग। दो रास्ते हैं मनुष्य के जीवन में, और रास्ता को चुनने के लिए हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। कवि कह रहा है कि स्वतंत्रता तो तुम्हारी है, तुम्हारी स्वतंत्रता को हम छीन नहीं रहे, लेकिन एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि चलने के पहले सोच लो, अंजाम माने परिणाम, कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। कि मनुष्य के जीवन में जब परिणाम दर्शिता आती है, जब मनुष्य कर्म करने से पहले परिणाम को सोचता है, तब वह व्यक्ति गलत कर्म नहीं कर सकता। ज्ञानेश्वरी जी से अभी भजन सुने हैं, मन तू नेकी कर ले रे। कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म जो है वह नेक कर्म कर लो। नेक मने अच्छा। तो कर्मों के परिणाम पर जब व्यक्ति चिंतन करता है, तब वह कर्म संभल करके करता है। लेकिन मद हमारा ऐसा है कि धन मद में आकर के, बल मद में आकर के हम ऐसे ऐसे रास्ते को चुन लेते हैं जिससे संपूर्ण जीवन हमारा अशांत हो जाता है। धन मेरे पास है और धन की प्रयोग विधि नहीं है, तब वह धन मेरे जीवन के लिए अभिशाप है। तब उस धन का प्रयोग हम गलत दिशा में करते हैं। मनुष्य के पास धन बढ़ जाता है, तब उसका आहार भी विकृत होता है। धन बढ़ जाता है, तब वह स्वतंत्र होकर के जीना चाहता है कि हम जो करते हैं यही सत्य है। जो करते हैं वो सत्य नहीं है। यहां कह रहे हैं कवि कि ठहर करके सोचो। तुम पहले ठहर जाओ और ठहर कर चिंतन करो कि तुम जो करने जा रहे हो, यही कहा महात्मा बुद्ध। अंगुलीमाल जंगल में रहता था, लोगों की हत्या करके, लूट करके जीवन भरण पोषण करता था। उस रास्ते से जो जाता था वह बचता नहीं था, वह लूटा जाता था। चारों तरफ भय का वातावरण हो गया था। गांव के लोग वह रास्ता छोड़ दिया।
एक दिन महात्मा बुद्ध भिक्षाटन करते हुए उसी गांव से निकला और जिस मार्ग से, जिस जंगल में अंगुलीमाल रहता था, उसी पगडंडी को पकड़ लिया। गांव वाले ने कहा कि इस रास्ते से मत जाइए। कहा क्यों? कहा इस रास्ते में हत्यारा रहता है, अंगुलीमाल। कहा काम क्या करता है? कहा लूटता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, एक भिक्षा पात्र है, एक नीचे कमर में कपड़ा है, एक ऊपर है, और तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो हमको क्या लूटेगा? महात्मा बुद्ध निर्भयता पूर्वक, ये सही है, जब मनुष्य का धन बढ़ता है तब उसके अंदर भय बढ़ता है। जब मनुष्य का भौतिक संवर्धन होता है तो उसके पीछे से भय का भी जन्म होता है। और धन बहुत उसको बढ़ता है जो अनाचार करके, अन्याय करके, अनैतिक ढंग से धन को जमा करता है। कि आज का वातावरण भयभीत है, तो अनाचार अन्याय करके धना संग्रह करने वाले व्यक्ति के अंदर भय होगा। लेकिन एक भिखारी है, उसको कोई भय होगा? जो मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, एक व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति है, बिना टेबलेट का उसको नींद नहीं आती, और एक व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता है, शाम में मजदूरी लेकर घर जाता है, भोजन बनाकर खाते खाते गहरी नींद में उतना नीचे चला जाता है सुसुप्ति अवस्था में कि सुबह नींद खुलती है उसकी 4 बजे। और एक व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन दिन में तो कमाता है, 2-4-10 गद्दियां हैं, रात होती है तो उसको नींद नहीं होती, जबकि उसके पहरेदार दर्जनों हैं, राइफलधारी है, लेकिन फिर भी वह भय में जीता है, नींद से सो नहीं सकता। एक नेता था, पटने में कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में गए थे तो सभी लोग आ रहे थे, किसी को भय नहीं। एक नेता थे महावीर जाधव, दरभंगा के मंत्री थे उस समय। उनको कोई भय नहीं था, बैठ करके आमने सामने बात कर रहे हैं, गाड़ी आई, उतर करके आ गए, बात कर रहे हैं, कोई भय नहीं है। और कोई बड़ी गार्ड भी है तो दूर में खड़ा है, इतनी निर्भयता है, क्योंकि वो किसी को लूटता नहीं था, हवाला घोटाला नहीं करता, समाज की सेवा करता। और एक नेता की गाड़ी आई तो आगे, बीच में गाड़ी नेता की, आगे राइफलधारी, राइफल ताने हुए, गाड़ी पर 3-4 राइफलधारी, पीछे राइफलधारी। जिस गाड़ी में नेता बैठा था उस गाड़ी से भी दोनों तरफ से राइफल का जो नोक है बाहर निकला हुआ, तब नेता आया। तब क्यों? उसके अंदर भय था। और एक नेता सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भय नहीं। तो भय का कारण है अनैतिक ढंग से धन जमा करना। जिसके पास नैतिकता है उसके पास कोई भय नहीं। और साधु महात्मा तो नीति में जीते हैं। महात्मा बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर घूमते हैं, भूख लगती है तो भीख मांग कर खा लेते हैं, संग्रह है नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हमको तो कोई भय नहीं, हमको लूटेगा। उसी रास्ते से चल दिए। लोग कहा
चलो ये बाबाजी के आगू नाथ ने पीछू पगा, हम लोग मर जाएंगे तो आगे पीछे रोने वाला है, बाबाजी कौन रोएगा, जाने दीजिए, नहीं मानता है। महात्मा बुद्ध चल दिए उसी रास्ते से, और जब देखा अंगुलीमाल दूर से, संस्कार को था हत्या कर, संस्कार हत्यारा का था। दूर से जब बुद्ध पर दृष्टि पड़ी, महात्मा बुद्ध की जो साधना की छटा थी, जैसे बिजली चमकती है आकाश में, कुछ क्षण के लिए धरती पर प्रकाश आता है तो लुप्त हो जाता है। महात्मा बुद्ध के साधना जन्म शक्ति से अंगुलीमाल के आंख पर एक बार बिजली चौंक गई। जब बिजली चौंक गई तो उसको आश्चर्य हुआ कि आज तक इस आदमी से भेंट नहीं हुई, और महात्मा बुद्ध निर्भयता पूर्वक, कदम में कोई रुकावट नहीं है, बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि बिजली से उसका बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि संस्कार बहुत पुराना था, गहरा था। वह गहरा संस्कार और पर तो लपकता था, दौड़कर पकड़ लेता था, लेकिन बुद्ध को दौड़कर लपक तो नहीं सका। साधना की छटा का एक प्रहार हो गया था, कदम तो उसकी नहीं दौड़ पाई, लेकिन आवाज में जो हिंसात्मक भाव था, जो तेज था, वो कस करके बाहर हुआ और कहा कि कौन हो, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध निर्भयता पूर्वक खड़े हो गए और जवाब देते हैं महात्मा बुद्ध कि अरे नादान, मैं तो कब का ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, हमारी गाड़ी तो रुक गई। अनैतिकता से, अनाचार से, संसार के सारे अनैतिक कर्मों से तो हमारा जीवन रुक गया है। हिंसात्मक भाव हमारा नहीं है, अनैतिक जीवन हम नहीं जी रहे हैं, हम साधना जन जीवन जी करके आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कब ठहरो, तुम जो हिंसा कर रहे हो, तुम जो लूट रहे हो, लूट लूट करके धन इकट्ठा कर रहे हो, हिंसात्मक संस्कार से तुम्हारा जीवन भर गया है, तुम कब ठहरोगे। जब जवाब दिए महात्मा बुद्ध, ऐसा जवाब अंगुलीमाल को कभी नहीं मिला। अंगुलीमाल को लगा यह कोई विशेष व्यक्ति है, संस्कार पर जो हथौड़ा का चोट पड़ा, जो लिहाय पर जब गरम लोहा होता है लाल, तब उसको हथौड़ा जब मारता है लोहार तो पसर जाता है। तो पहले तो गरम किए महात्मा बुद्ध उसको चल करके, और उस गर्मी पर हथौड़ा का प्रहार कर दिए कि उधर से जो जवाब आया कि ठहर जाओ, तो कहा तुम कब ठहरोगे, हम तो ठहर गए। और एक शब्द में अंगुलीमाल में घोर परिवर्तन, और वह बौद्ध भिक्षुक हो गया। केवल ठहरने की आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को खड़ा कर दे। दौड़ो नहीं, खड़े होकर के चिंतन करो कि तुम जो कर रहे हो, भैंस पर बैठ करके भैंस चरा रहे हो, धर्म है, लेकिन भैंस के पीठ पर भैंस चराना बुरा नहीं है, सही कर्म। भैंस से दूध निकालना सही कर्म है, भैंस से दूध निकाल करके व्यापार करते हो, बेचना सही कर्म। फिर भैंस पर चढ़ करके जब फसल लगी हुई है हरी हरी, और उस हरा हरा फसल मकई को चरा रहे हो, जानते हो क्या है वो? यहीं पर कहा कि तुम ठहर जाओ और सोचो कि खेत की जो हरियाली दिखाई दे रही है, वह चिंतन करे, ये खेत की हरियाली
फसल की हरियाली जो है हमारे पड़ोसी के खून से सींचा हुआ है। हमारा जो पड़ोसी है वह खून से इस पौधे को सींचा है और खून के सिंचाई से ये पौधा हरियाली लिए हुए खड़ी है। चाहे भाई का फसल हो चाहे पड़ोसी का फसल, यदि उसको खिला रहे हैं तो भाई का खून चाट रहे हैं, पड़ोसी का खून पी रहे हैं। यदि यह चिंतन करें ठहर करके कि हम तो अन्न खा करके दूध को बेच करके जी लेंगे, कम दूध होगा, थोड़ा कम मुनाफा होगा, लेकिन जिसका फसल चरा रहे हैं वह जानवर घास खाकर रह सकता है, आदमी जो भाई फसल लगाया है वो घास खाकर नहीं रह सकता, इसलिए उसकी फसल को नहीं चरानी चाहिए। ठहर जाओ, चिंतन करो। यदि ठहर जाएगा भैंस के पीठ पर तो चराएगा भैंस। हर एक व्यक्ति ठहर जाइए अपने जीवन में। यही कहा कभी कि रास्ता का चयन करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, चाहे सुख का मार्ग अपनाओ चाहे दुख का, चाहे पाप का चाहे पुण्य का, लेकिन चलने के पहले सोचो कि अंजाम क्या हो। हम व्यापार करते हैं, व्यापार करना बुरा नहीं है, बिना मुनाफा लिए व्यापार नहीं चलेगा। यहां तक कि दूर से व्यापारी सामान लाकर हमको घर तक पहुंचा दिया, धन्यवाद दो उसको। लेकिन वह व्यापारी मुनाफा के जहां 10 रुपए मुनाफा होगा उसको 50 रुपए कमाने के लिए चना दूर से लाकर बेचता है। उसमें 100 कुंटल चना है तो 20 कुंटल पत्थर डाल देता है, कंकड़ छोटा छोटा। पाप है कि नहीं? इस पाप से तुम्हारा धन तो बढ़ जाएगा, लेकिन 70 रुपए किलो में जो पत्थर की टुकड़ी मिलाकर बेच रहे हो, ये मिलावटबाजी कर रहे हो, ये पाप है कि पुण्य? इससे तुम्हारा जीवन बढ़िया होगा। तेल में अलकतरा मिलाकर के बेचता है, आज रातों दिन हो। यूरिया डीएपी में मिलावटबाजी की यहीं पर बना करके बेच रहा है, बहुत छापामारी। सोचो कि तुम्हारा जेब तो भर जाएगा, लेकिन लाख लाख यूरिया डीएपी जो ऐसा बना करके बेचे हो, धन तो तुम कमा लिया, लेकिन जो जिस किसान के हाथ में बेचे हो उसकी आंख में आंसू होगी कि नहीं? ये पाप तुमको कभी बरसेगा, बदेगा, तुमको बचेगा तुम पाप से? अनैतिक कर्म करने से पहले सोच लो। अभी अभी चल रहा है ताजा समाचार कि पद पर रहना बहुत अच्छी बात है, बिना पदाधिकारी से कानून व्यवस्था नहीं चल सकती है। अभी रात दिन हो रहा है, ये ताजी घटना है कि एक डीएसपी गौतम कुमार प्रेम प्रसंग में जिसके साथ जीवन था उसके नाम से संपत्ति, पत्नी शिक्षिका है मधुबनी में, उसके नाम से संपत्ति, और लोगों के नाम से संपत्ति खरीद करके बेटा के नाम से दान कराया। छापामारी चल रहा है, बहुत नोट पकड़ाया है, अब आगे पीछे होगा कि इस धन का क्या हुआ? इतना धन कमाने से क्या होगा? वही कह रहे हैं लेखक कि नेकी बदी के दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, लेकिन चलना है जिस मार्ग से उस मार्ग को चुन लो, लेकिन चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। ये हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए अधिक संख्या माताओं की है। अब जहां जाते हैं तो माताओं की संख्या अधिक होती है, पुरुषों की संख्या कम होती है, बिल्कुल नगण्य है अभी भी। लेकिन इन लोगों के बीच भी ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होती है
ऐसा ऐसा व्यवहार होता है कि जिस घर में चली जाती है लड़की उस घर को तोड़ देती है, जिस घर में जाती है उसको तहस नहस कर देती है, उस परिवार को बिखेर देती है। सही है ये। छोटी छोटी बातों में सबको ननद और भौजाई में दूरी हो जाती है। भाई गोतनी गोतनी में दूरी बढ़ जाती है। गोतनी का प्रेम कुछ कर्मों से विखंडित हो जाता है, टूट जाता है और घर बट जाता है। एक घर में 4 गोतनी थी और चारों गोतनी में काफी प्रेम। एक पान 2 टूक, कुछ आवे तो सब बांट करके खाए। अब बड़ी साहिबा मालकिन थी, सब कुछ चल रहा था। एक दिन समीक्षा करने के लिए चारों गोतनी, 3 गोतनी जो मालकिन थी, मालकिन की समीक्षा करने के लिए सभी बच्चे भोजन करने बैठ गए। तो एक दिन तीनों गोतनी समीक्षा करना चाहती है कि बड़ी बहन का हृदय कैसा है। सभी बच्चे भोजन करने बैठ गए, चारों का। उसमें जो छोटकी थी, जो जैसा होता है वो वैसा ही काम करती है। छोटकी भात लेकर के चावल परस दिया सब बच्चे को। किसी को नहीं देखा, किसी के मुंह को नहीं देखा कि कौन कहां बैठा है। चावल परसती चली गई। उससे जो बड़ी वाली थी वो दाल की बाल्टी ली, करछुल लिया, दाल मिला करके पारस करते चली गई। और उससे जो बड़ी थी वो सब्जी लिया, सब्जी में भी कोई कटौती नहीं किया, बराबर करके हाथ से जितना आया देती चली गई। किसी के मुंह के तरफ नहीं देखा, खड़ी होकर के नहीं देखी कि कौन कहां बैठा है। सभी बच्चे भरपेट भोजन कर लिए। भोजन कर लेता है तब क्या दिया जाता है अंतिम में? दूध। तब बड़ी मालकिन जो थी, अब उसकी बारी है। वो चली दूध लेकर के जाम में, कठौत में। और उस दूध में थोड़ा सा, कौन सी है, थोड़ा सा माल मीटर है, छाली। जो भात परसने वाली थी पंगत पर खड़ा होकर के नहीं देखी कौन कहां बैठा है। दाल परसने वाली नहीं देखी, सब्जी परसने वाली नहीं देखी। आई बड़ी साहबा जब पंगत पर आई दूध लेकर के जाम में, जाम दूध को देखती है, माल मीटर को, और मिलाती है कि पप्पू कहां बैठा है। देखा बिल्कुल 9वां नंबर में है। भीतरे भीतर कहती है कि तुम्हारा कर्म जर गया, पहले काहे नहीं बैठा था। लेकिन हृदय संकीर्ण था, सड़ा हुआ। सबके मन में हुआ कि बहन साहब खड़ी काहे हो गई। हृदय सड़ा हुआ था। खड़ी होकर देख करके दूध पारस करना शुरू की। अब 3 लीटर दूध है जाम में, थोड़ा सा माल मीटर है, तो दूध को डुबाएगा, दूध में कलछुल डूबेगा तो छाली आएगा कि नहीं। उस छाली को किनारा करती है, दूध में डुबाती है और दे रही है। छाली लौट लौट कर आती है कि हमको भी जाने दो, स्वार्थ में मत रखो, हमको भी जाने दो, जिसके हक में होगा चले जाएंगे हम। लेकिन हृदय सड़ा हुआ था, वो छांट रही थी, बगल कर रही थी। बगल करते करते जब पप्पू के पास पहुंचा, उछाल ही को टारते टारते माल कहा कि कहीं जाने नहीं दिया, तब हमको बैठ जाने दो। दूध तो कम हो गया था, छाल ही बगल में बैठ गया। पप्पू के पास जैसे गया तो बैठे हुए छाल ही को कलछुल से समेट करके उठा के रख दी। तीनों गोतनी देख रही थी। तीनों कहती है कि बहन का हृदय बहुत सड़ा हुआ है, इसमें मानवत्व तो नहीं है, आत्मीयत का भाव नहीं है। आदमियत होती,
आत्मा को पहचानती, पुत्र को नहीं, कि सभी बच्चे हमारे हैं। छाल ही को क्या करती, दूध में मिला करके 2-3 बार चला देती, खड़ी होकर के पारस करती, चली जाती। जिसके हक में जो जाने का था चला जाता, कोई दिक्कत था, घर टूटता। वो सब जब पारस कर दिया, तब तीनों बहन कहती है कि बहन जी दूध पारस हो गया ना। कहा कि हाँ, दूध बांट दिए, अब घर भी बांट लीजिए। किस कमरा में कौन रहेगा इसका निरीक्षण कर लीजिए, किधर से कौन रहिएगा, इतना थाली बर्तन लोटा सब बांट लीजिए, जमीन जगह। कहा क्या हुआ? कहा कि जब छाली में संतोष नहीं है, छाली में आपको केवल पप्पू दिखाई दिया, सब बच्चा नहीं दिखाई दिया कोई, तो मालिक साहब आवे छे रानीगंज से गल्ला बेच के, मकई बेच के, एक गाड़ी पर मकई होता है 2 लाख का, वो 2 लाख ला करके आपको दे देता है एक दिन में, आप अलमारी में ले जाते हैं। अब उसमें आप क्या करते होंगे? उसमें जो नमरी पंसैया होगा, नमरी को बगल कर देंगे, देते होंगे, और पंसैया हजरिया को बगल कर देती होगी। अब इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लग गया, अविश्वास की दुर्घटना घट गई कि छाली में इतना आसक्ति है तो धन में कितना होगा। जरा ठहर करके नहीं सोच पाई। इसे महात्मा बुद्ध का कि ठहर जाओ, ठहर करके सोच ली होती कि सभी बच्चे हमारे हैं, हम सबके हैं। कोई मां कहती है तो कोई बड़ी मां कहती है, सब बच्चे एक साथ हैं। वही मां का प्यार रहा होता तो मिला करके सबको परस देती, घर टूटता। क्यों टूटा? ठहर करके नहीं सोच पाए। उसी तरह हर एक जगह ठहरने की आवश्यकता है। आप माता पिता हैं, ठहर करके चिंतन करिए। सभी आप मनुष्य हैं, इस धरातल पर आइए कि मनुष्य हैं। सुबह के सत्र में निवेदन किया कि मानव जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए, ध्यान साधना के लिए। चूंकि अनादि काल से हम विषय भोग भोगते आए, कोई योनि है जहां भोग नहीं मिला है? किसी योनि, कोई योनि नहीं है जहां विषय भोग नहीं मिला हो। हर एक योनि में गीदड़ को गीदड़नी, कुत्ता को कुत्ती मिला है कि नहीं, बाछा को बाछी, ये हर एक योनि में मिलता आया है। भोग हम करते आए हैं। महात्मा बुद्ध कहा कि यह जो जीवन है यह योग योनि है, यहां ठहर जाओ। कि भोग ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। यदि इस जीवन को भोग में डाल रहे हो तो समझो कि हाथ में आए हुए अमृत को फेंक कर जहर खा रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा कि नरतन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 बिसलेही। कितना कठोर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं। ऐ दुनिया के लोगों, ये नर्तन मानव जीवन को पाकर यदि विषय भोग के तरफ जा रहे हो तो हाथ में आए हुए अमृत को फेंक करके जहर खा रहे हो। गोस्वामी जी कम विषयी थे क्या? गोस्वामी जी का जीवन तो विषयला ही था, ज्ञान था। लोग कहता है कि पत्नी को की बात को नहीं माननी चाहिए। कभी कभी पत्नी यदि अच्छी बात कहती है तो उसको स्वीकार करिए, ठहर कर चिंतन करिए कि पत्नी यदि सही रास्ता दे रही है तो पत्नी का हठ पूर्वक या मर्द होने का अहंकार करके उसके भाव को, विचार को काटिए नहीं। और उसका उदाहरण गोस्वामी जी है कि गोस्वामी जी का जीवन कितना विषैला था।
पत्नी है रत्ना, रत्ना के बिना एक क्षण नहीं रहते थे। एक दिन रत्ना ससुराल चली गई, नहिरा मैके, गीत सुने हैं नहीं भजन, मैके चली गई। रात काटना गोस्वामी जी को दुस्तर हो गया कि रत्ना के बिना हम जिएंगे कैसे। नींद नहीं हुई, आधी रात को उठकर चल दिए ससुराल। वो क्या कहानी है उस बात को छोड़ दीजिए। आधी रात को उठ करके गोस्वामी जी चले गए। तुलसी चलल निज ससुररिया डगरिया, रात अंधरिया न। अंधेरी रात है भादों की, भादों की रात में सामने नहीं दिखाई देता है। वो रात में चल दिया, नदी के पास पहुंचा, नाविक सब सोया हुआ है, मुर्दा भास के आ रहा था। उस मुर्दा पर चढ़कर नदी पार कर गए। झूठ है कि सच कहानी काल्पनिक है। नदी पार करके जब चले गए ससुराल, तो कहां सोई है रत्ना? ऊपर छत पर सोई है, फाटक बंद है, जाएंगे कैसे? खिड़की से सांप लटक रहा था। मने विषय में इतना अंधा हो गया। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा है, कोवा महान धो विषयानुरागी। कहा धरती पर महान अंधा कौन है? कहा जो विषय में आसक्त है, विषय से प्रेम करता है। गोस्वामी जी की आंखें अंधी हो गई, सर्प पकड़ करके चढ़ गया और पहुंच गया रत्ना के पास। अब लगा उसको कि हम अपनी जगह पर आ गए हैं, थोड़ा सुख मिलेगा। रत्ना के देह में हाथ लगाते हैं गोस्वामी जी। रत्ना सोई थी, देह पर हाथ लगाते हैं, रत्ना जग गई। कहा कौन हो तुम? भय हो गई रत्ना को कि हम ससुराल से आए, कोई दूसरा तो नहीं आ गया। जैसे हाथ लगाया, रत्ना जगती है। रत्ना कहती है कि तुम कौन हो? गोस्वामी जी कहते हैं कि रत्ना, तुमको चाहने वाला तुलसी को छोड़कर कौन हो सकता है? रत्ना कहती है, इस अंधेरी रात में हमारे कक्ष तक पहुंचे कैसे? कहा प्रेमिका को चाहने वाला तो रात रात नहीं दिखाई देती है, हम आ गए। एक तमाचा दिया रत्ना, गाल में नहीं मारा, एक तमाचा शब्द से दिया कि प्रियवर, अस्थि चरम में देह यह, तासों ऐसी प्रीत, अस होत जो रघुनाथ से कबहुन होती थी। ऐसा तमाचा लगा रत्ना का कि जिस वेग में तुलसी विषय भोग के आवेश में गया था, विषय भोग की जो अग्नि जल रही थी, वो अग्नि ठंडा हो गया और उसी समय गोस्वामी जी चल दिए। रत्ना कहती है कि कहां जा रहे हैं? आज रुक जाइए ससुराल में। कहा प्रेयसी, अब मत रोको, क्योंकि अब तुम्हारी तमाचा से पहले तक तो विषय भोग की चाह थी, लेकिन ऐसा तमाचा तुम्हारा लगा है एक पत्नी की शिक्षा से। कोई अहंकार मत करिएगा मर्द होने का। एक पत्नी की शिक्षा से गोस्वामी जी तुरंत चल देते हैं। रत्ना रोकती है कि अब रुक जाइए, सुबह जाइएगा। कहा प्रेयसी, वही लिखा है, अब लो नसानी अब ना नसई हो। रत्ना, रात तो तब थी जब हम आए थे, अब तो तुमने दीप जला दिया, अब तुमने जनरेटर जला दिया, जनरेटर लगा दिए हो और अब प्रकाश हो गया है, अब रात नहीं है, इसलिए अब लो नसानी अब ना नसई हो।
अब लो नसानी, गोस्वामी जी को भीतर से आत्मज्ञान होता है। अब जो बीत गया सो बीत गया, अब जो समय बचा है उसका प्रयोग करें। कबीर साहब ने कहा कि भूला सो भूला, बहुरी के चेतना, अज्ञान की छुरी से संशय को रेतना। अब तक जो भूलें हो गई उसके लिए केवल पश्चाताप करो, और आगे भूल नहीं करेंगे इसके लिए संकल्प लो। ये है ठहर करके चिंतन करने की आवश्यकता है। यही कवि कहते हैं कि करने के लिए काम तुम स्वतंत्र हो, लेकिन करने से पहले सोचो कि परिणाम क्या होने वाला है। जो परिणाम दर्शी होता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। उसी तरह हम सब लोग चिंतन करें कि जो जीवन मिला है, इस जीवन से संसार का काम हो गया। बाल बच्चे को जन्म दे दिए, एक बार, दो बार, तीन बार देख लिए। जितना देखेंगे उतना देखना बाकी रह जाएगा। अब उधर से लौटो, क्योंकि देखते देखते जीवन बीत जाएगा, इसलिए संभालो अपने को, और संभाल करके लौट जाओ अपने जीवन के तरफ। जो जीवन का चरम परम लक्ष्य है, आत्म कल्याण, उस दिशा में लौटो ताकि यह जीवन सफल हो जाए। लेकिन हम आत्म कल्याण के दिशा में भी लौटते हैं तो बीच में बहुत सा बाधा है। गुरु के चलते, जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं वही गुरु हमारा सब कुछ हो गया। दीक्षा लिए थे गुरु जी से आत्म कल्याण करने के लिए, करने क्या लगे? गुरु जी का कल्याण करने लगे। कि अब गुरु से दीक्षा लिए हैं, इतने बड़े हमारे गुरु जी हैं कि हमारे गुरु जी की सभा में करोड़ों की भीड़ होती है। हमारे गुरु जी की सभा में गुरु जी दिखाई नहीं देते हैं तो चारों तरफ पंडाल में प्रोजेक्टर लग जाता है। गुरु जी मंच पर होते हैं, प्रोजेक्टर से गुरु जी को देखते हैं। इतने बड़े गुरु जी का शिष्य हम हैं। हवाई जहाज से चलते हैं हमारे गुरु जी, इतने बड़े गुरु जी के हम शिष्य हैं। बीच में आड़ा पड़ गया कि नहीं? यहां भी हमारा विवेक खत्म हो जाता है। हमारे गुरु जी बताते हैं कि एक ईश्वर है जिसके बिना पत्ता नहीं हिलता है। उस ईश्वर से मिलाने का संकल्प गुरु जी लिए हैं। वह गुरु जी हमको ईश्वर से, एक संप्रदाय चला है कि इस युग में कहता है कि हम ही कबीर हैं। एक है साधु, तथा कथित साधु उस देश में घूम रहा है कि हमारा जो गुरु जी है ईश्वर से तुरंत दर्शन करा देता है। ईश्वर का दलाल हमारे गुरु जी हैं। चूंकि डायरेक्ट बात होती है, एक से छोटा, बड़ा से बड़ा लड़का खड़ा हो जाता है चौराहे पर। गुरु जी जेल के हवा खा रहे हैं, चेला चौराहा पर खड़ा होकर के गुरु जी का किताब बांट रहा है। कई साल से चल रहा है खेल, किताब बांट रहा है। दूसरे संत को संत नहीं मानता। फंस गए कि नहीं? हम आए थे अपना कल्याण करने, अब फंस गए गुरु जी के जाल में। कबीर साहब ने कहा कि इस जाल से बचो। एक मछली थी बिचारी और बिकने जा रही है। मछली को देख करके गुरु जी ने पूछ दिया कबीर साहब कि मछ बिकाने सब चले, भीमर के दरबार, अखिया तेरी रतनारी, तू क्यों पहरा जाल। कबीर साहब ने कहा कि ऐ मछली, तुम धीमर के चक्कर में कैसे पड़ गई जो तुम बिकने जा रही हो? इतना बढ़िया बढ़िया आंख है तुम्हारी, किसी का तुम कुछ बिगाड़ते नहीं हो, पानी में रहती हो, इसके चक्कर में कैसे पड़ गया? मछली कहती है कि गुरुजी भूल हुई है। कहा क्या?
कहा भूल हमारी नहीं है, भूल ऐसे ऐसे गुरुआ का है। कहा क्या किए हो तुम? कहा पानी भीतर घर किया। इस हत्यारे से बचने के लिए हम जमीन पर नहीं रहे, पानी में रहे। पानी भीतर घर किया, असेज्या किया पताल। सोने की जगह बिल्कुल पताल में चले गए, जाकर के सोए वहां जाकर। पानी भीतर घर किया, असेज्या किया पताल। पासा परा करीम का, तब मैं पहरा जा। का हम फंसते नहीं, करीम मने गुरुआ, जो जाल फैलाने वाला है, ईश्वर का दर्शन कराने वाला है, बेटा देने वाला है, धन देने वाला है, कि हमारे गुरु के पास आ जाओगे तो धन बढ़ जाएगा तुम्हारा। अभी भी मोबाइल पर देखिए भरा हुआ है, कहता है कि हमारा सब्सक्राइब करो तो तुम्हारा धन बढ़ जाएगा। केवल सब्सक्राइब कर दो तो तुमको तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी, तुमको सफलता मिल जाएगी। कबीर साहब कहते हैं पासा परा करीम का, तब मैं पहरा जा। ईश्वर के खोजने के चक्कर में हमारा जीवन बीत, आज तक किसी को दर्शन नहीं हुआ है, और जो कहता है सो झूठ है। कि दर्शन होगा, जिसका मिलन होगा उसका बिछड़न तय है, जिसका आगमन हुआ है उसका प्रस्थान तय है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। पति पत्नी का मिलन हुआ है, बिछड़न होगा कि नहीं? संबंध टूटेगा कि नहीं? आप ही का नहीं, सबका टूटा है। अभी भजन गा रहे थे कोई, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे। उसी के बीच में पंक्ति आई है, पत्नी कहती है कि बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। कबीर कहें, कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा ही नहीं बिछड़ा है। कहें कबीर सुनो भाई साधु, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जिसने संबंध बनाया था तोड़ दिया, टूटना ही है। तो मिलने वाली जितनी चीजें होंगी छूटेगी। मिलने का झांसा दे रहा है कि मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा। कबीर साहब ने कहा कि उपजी बिनसी जोइन आवे, आ सुख का लेस सपनेहु नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, आ सो न मिला जो जरत बुझावे। झूठी आस लागी जग रही, इनते भागी बहुरी पुनि आगी। एक तो संसार में हम संसार के सुख में पड़ करके, संसार के भोग में पड़ के, भोग की में आनंद ले रहे थे, उसको सुख समझ रहे थे। और समझते समझते यदि गुरु के पास आए, सत्संग में आए, थोड़ी समझ आई कि विषय भोग हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, वहां से भाग गए। वहां से तो भागे, लेकिन वहां से भागे तो दूसरी आग लग गई, परमात्मा प्राप्ति करने वाला। एक धोबी था एक गांव में, एक धोबी और एक नट, और दोनों के पास गधा था। एक नट का जो गधा था, नट का गधा सामान तमाशा दिखाता था, तो तमाशा वाला सामान पीठ पर लाद करके गांव गांव पहुंचाता था, शहर शहर में वहां जाके तमाशा दिखाता था। और धोबी का जो गधा था वो कपड़ा लाद करके घाट तक जाता था, तालाब तक कपड़ा रख देता था, और धोबी गधा को छोड़ देता था, वहां चरता था तालाब में हरी हरी घास। और उधर से फिर शाम में कपड़ा लेकर घर आता था, मस्त होकर के बैठ के आराम करता था, मुस्कुराता था, हंसता था, रात में सोता था। तो उस मोटा ताजा हो गया था, शरीर से मजबूत था। और नट का जो गधा था वो दुबला पतला था, क्योंकि नट जहां जाए तमाशा दिखाने के लिए समूचा तमाशा का सामान लगा देता था, उसको खूंटा में बांध देता था, खाने के लिए कुछ नहीं। तो दोनों दोस्त था गधा,
एक दिन दोनों से भेंट हुई गांव में कि नट जब निकलता था तो 7-8 दिन तक नहीं आता था, महीनों नहीं आता था। तो महीनों के दिन के बाद जब आया, दोनों दोस्त एक जगह हुआ, तो धोबी का गधा कहा कि मित्र, तुम बहुत दुबले पतले हो, कमजोर हो गए हो, काहे इतना कमजोर क्यों हो? तुम्हारा मालिक तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं रखता है क्या? कहा क्या कहें, हमारा मालिक हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता है। सामान लाद देता है, गांव गांव में जाके, शहर में जाके तमाशा दिखाता है, हमको वहीं गाड़ देता है, छोड़ देता है। और वहां से रात में जब घर आते हैं तो एक डोरी लगा करके बाहर में, जहां इस समय घास सूख गया है, बालू पर, रेगिस्तान पर ठोक देता है, कहीं कहीं हरियाली दिखाई देती है, वही चाट के रह जाते। भोजन भी सही से नहीं मिलता है, इसलिए हम दुबले पतले हो गए हैं। तुम इतना मोटे ताजे कैसे हो? कहा हमारा मालिक हमारा भी ध्यान रखता है। हमारा काम है कि घर से कपड़े को तालाब तक पहुंचा देना, और तालाब पर ले जाते हैं तो मालिक हमको छोड़ देता है। वहां जो हरी हरी घास है, तालाब में पानी है और कुछ घास ऊपर में है, पानी का जो, पानी में जो घास पैदा हुआ है उसको चरते हैं, और चर करके शाम हो पेट भर जाता है हमारा, शाम में कपड़ा ला करके घर में रख देते हैं, हमको खूंटा में बांध आराम से खा करके सो जाते हैं, चैन की नींद सोते हैं, इसलिए हम स्वस्थ हैं। हमारा मालिक हमको बड़ा ध्यान रखता है हमारे ऊपर। कहा तुम इतने दुबले पतले हो तो तुम उस मालिक को छोड़ दो, तुम मेरे मालिक के पास चले आओ। हमारा मालिक बहुत दयालु है, तुम्हारा मालिक जो है दयालु नहीं है, केवल स्वार्थी है। वो पैसा कमाने का साधन तुमको बनाया है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता है, छोड़ दो उसको। गधा क्या कहा जानते? गधा कहा कहते तो ठीक हो यार, कि करें क्या, हम मालिक को छोड़ नहीं सकते। कहा क्यों? कहा उसमें एक बहुत बड़ा सुख का साधन है, एक बहुत बड़ा सुख है उस मालिक के पास मिलने वाला, अभी मिला नहीं है, मिलेगा भविष्य में। कहा सुख क्या मिलने वाला है? कहा कि हमारा मालिक जहां जाता है तमाशा दिखाने के लिए डोरी टांग देता है, और उस मालिक के पास एक लड़की है 16 वर्ष की। उस 16 वर्ष की लड़की बहुत सुंदरी है, और जब वो तमाशा दिखाने लगती है और वह लड़की डोरी पर चलती है, बजाता है झाल मृदंग, तो रुक हम खूंटा में हमको बांध देता है हमारा मालिक, और उस लड़की से कहता है कि संभल करके चलना, इस डोरी पर से गिरना नहीं। कहा क्यों? कहा यदि डोरी पर से तुम गिर गई तो इसी गधे से तुम्हारी शादी करा देंगे। गधा कहा आज नहीं कल तो गिरवे करेगी, इतनी सुंदर लड़की है, हमसे शादी हो जाएगी। गधे ने कहा कि रे मूर्ख, लड़की वो अभ्यस्त है, अभ्यास करके वो कभी डोरी पर से गिरेगी नहीं, और खुदा ने खास्ते गिर भी गई तो गधा से शादी कराएगा उसको? किसी आदमी से कराएगा? ये विषय भोग की जो इच्छा तुम्हारी है ये सबसे गलत है। वही स्थिति सब की है, सब लोग वही नट है कि एक न एक दिन परमात्मा तो मिलेगा। आई डोरी बांध करके सतवा पीस करके पीला हुआ है कि परमात्मा को हमारा गुरुजी मिला, ये देगा। वो परमात्मा के आशा में सब भीड़ दौड़ रहा है। आज भीड़ लड़की के पीछे दौड़ रहा है कि नहीं? कोई लड़की आ जाए, अभी तो पुरुष की संख्या कम है, आज सपना चौधरी आ जाए, आयोजन हो जाए, आज सपना चौधरी का आगमन हो जाए, एक हीरोइन का जगह छोट भाई की रहेगा, टट्टी तोड़ ताड़ देगा, और जितना गांव का बूढ़ा है युवक को भी ठेल देगा। बुढ़वा कहेगा हट, पहले हमको आगे जाने दो। काहे?
वो आशा में जी रहा है। जिसको हम चाहते हैं वो हम मिलने वाला नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि ठहर जाओ। मिलने का होता तो महात्मा बुद्ध को मिल गया होता। महात्मा बुद्ध को नहीं मिला। बड़े बड़े जो ईमानदार लोग हुए हैं उसको वो कभी परमात्मा की चर्चा नहीं की। इसको समझने की आवश्यकता है। यह कबीर साहब के विचार मंच के पास आइए। कबीर साहब ने कहा, इतना स्वतंत्र विचार कबीर साहब का, सबको स्वतंत्र छोड़ देता है कि आओ हमारे पास, लेकिन आओ अंधा होकर के मत आओ, विवेकी होकर के आओ। ये नहीं कहते हैं कि उसके पास नहीं जाओ। यहाँ जो गुरु दीक्षा देता है, गुरु जी जब थे, अभियो कहता है डर तो सबको है, और डर सबको कबीरपंथी से है। कहता था जब दीक्षा दे तो कहता था कि देखना धर्म स्वरूप साहब का जमात चलता है, सबका सत्संग सुनने जाना, धर्म स्वरूप साहब के सत्संग में मत जाना। उसका सत्संग सुनने गया तो तुम डूब जाओगे। मतलब इतना कच्चा सौदा उसके पास है, इतना कच्चा सामान है कि बुझता है कि वहां गया तो तप जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सोना को डर है, जो सोना है, सोना को कभी डर नहीं है कि हमको पीतल के ढेर में भेज दो कि चांदी के ढेर में भेज दो कि एल्युमिनियम के ढेर में फेंक दीजिए सोना को, सोना बदल जाएगा। उसी तरह जो सच्चा ज्ञान है, कबीर साहब ने कहा कि जो सच्चा ज्ञान है उस ज्ञान का अनुसरण करो। वह सच्चा ज्ञान, अब ये नहीं कह सकते हैं कि केवल कबीर साहब में तो है ही। कबीर साहब ने सीधे कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहा जिस मुक्ति के लिए तपस्या करने जा रहे हो, कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा जीवन भर हवाला घोटाला करो, घूस लो, लूटो पाटो, और जब मरने के का समय आ जाए तो काशी में जाके मर जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। कहा काश्यांग मरणांग मुक्ति, करोड़ों पाप किए हो काशी चले जाओ, मोक्ष लाभ हो जाएगा। सही बात है। ये कंठ के नीचे जाएगा, अब बाबा लोग कहते हैं। तो इस बाबा से सावधान होकर के जहां हम आकर फंसते हैं, संकल्प लेते हैं कल्याण मार्ग का, लेकिन आकर फंस जाते हैं परमात्मा के चक्कर में। उस परमात्मा को समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा है क्या और वो कहां रहता है। पूछिए कि परमात्मा कहां रहता है तो लाल बुझक्कड़ बाबा और उस बाबा का चेला तुरंत कहेगा कहां? का हम में, तुम में, खड़ में, खम में, इस सब में परमात्मा व्याप्त है। तो जब सब में परमात्मा व्याप्त है, तभी एक सत्संगी यहाँ अभी आए, हम मिल के गए, बेचारे बहुत दुखी हैं। परमात्मा का यही काम, वो आया है, कहा केवल बाबा आपसे दर्शन करने आए, नाम भूल रहे हैं, बहुत समर्पित है। जहां हम जाते हैं उस सत्संग से अलग नहीं होता है, सत्संग में रहता है। लेकिन आज वो सत्संग में नहीं है, रोते रोते गया है। क्यों? यदि सब जगह परमात्मा है तो उसको बेटा है, उस बेटे को 2-3 बच्चे हैं और उसका अपहरण हो गया है, 7-8 दिन हुआ है। घर कहा आया गाड़ी लेकर के, मोबाइल साथ में था, कहा कि मोबाइल घर में रख दो। विवेक करना चाहिए कि मोबाइल रख करके काहे जाने कहता है। मोबाइल घर में रखवा दिया और उसको लेकर चला गया। 8 दिन हो गया, आज तक आप अता पता नहीं है कि परमात्मा का है। ये हम में तुम में खड़ में परमात्मा है। कहाँ है परमात्मा? उसकी शक्ति कहाँ चली गई? किस चूल्हे में वह शक्ति सोई हुई है? परमात्मा बताने वाले बाबाओं से प्रश्न है कि उसका क्या हो गया?
वो परमात्मा है कहां, झट से उत्तर दे देना ये नासमझी का लक्षण है। वो परमात्मा कहां रहता है और उस परमात्मा का लक्षण क्या है। वो परमात्मा पेड़ पर नहीं है, वह परमात्मा मंदिर में नहीं है। कहां है परमात्मा? भगवान कृष्ण ने कहा वह परमात्मा कहां है, का ईश्वरः सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा है अर्जुन परमात्मा कहां है, तो कहा सभी के हृदयवान प्राणियों में, जिस प्राणी में हृदय है वही परमात्मा है। हर एक प्राणी में जो हृदय है, हृदयवान प्राणी में ही परमात्मा है। वो हृदयवान प्राणी कहा। हम क्या कहते हैं, कुछ बाबा है नेता सब कहता है कि गीता गंगा गाय, सनातनी मानता है गीता को, सनातनी मानता है गंगा को, सनातनी मानता है गाय को। कबीर साहब सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। ये झूठ है कि सच? तुम केवल गाय को मानते हो। कबीर साहब क्या कहा, कहीं दे बता दो हमको समूचे बीजक में कि कबीर साहब सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब है जो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार मांगता है। कोई नहीं चाहता है कि हमारी हत्या हो, सब लोग अहिंसक हो जाएं। आपको केवल सनातनी गाय में दिखाई देता है। पंडित जी सब ये पंडित पोथी लेकर के जो दौड़ रहा है गौ हत्या महाअभियान, हमारे पास आता है लोग कि बाबा गौ हत्या महाअभियान चल रहा है, इसके समर्थन में आप रहिए। चलिए आप लोग करिए, आपका गौ हत्या महाअभियान है। कबीर साहब का अभियान है जीव हत्या महाअभियान। कबीर साहब ने कहा कि जीव मति मारो बापुरा, सबका एके प्राण, हत्या कबहुन छूटी है कोटिन सुनो पुराण। का जीव मात्र पर दया करना। ये गाय को हत्या मानेंगे कि गाय का हत्या करना पाप है? आई पंडित जी जब बेटा का उपनयन संस्कार होता है तब खस्सी काटता है। एक बेटा की रक्षा के लिए खस्सी काट रहे हो, उसके यहाँ शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में मछली मांस सबका प्रबंध होता है। एक तरफ उत्सव मना रहे हो और दूसरे तरफ हत्या कर रहे हो। तुम केवल गाय की बात करते हो, गीता की बात करते हो। कबीर साहब पूरी जीव मात्र की बात करते हैं, प्राणी मात्र की बात करते हैं कि प्राणी मात्र का हत्या करना पाप है। क्या कहा भगवान कृष्ण कि ईश्वर सर्वभूता नाम, कि सभी प्राणियों के हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदयवान प्राणियों में ईश्वर है। गोस्वामी जी से पूछा कि गोस्वामी जी ईश्वर कहां है, प्रभु कहां है? गोस्वामी जी भी कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति माने जड़, जिसको सांख्य दर्शन ने कहा प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुषम च विद्धनादि उभावपि। ये प्रकृति पुरुषात्मक जगत जो प्रकृति और पुरुष का संबंध है वह परमात्मा है। गोस्वामी जी व्याकरण जानते थे। भू सत्तायाम धातु है और उसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग किया, शब्द हो गया प्रभु। प्रभु माने सर्वोत्कृष्ट सत्ता। कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। क्या कहा?
प्रकृति पार प्रभु कहाँ है? सब उर्वासी। उर मने हृदय। कबीर साहब के पास गया, कहा कबीर बाबा बहुत चिल्लाते हैं आप, आपका ईश्वर कहाँ रहता है? आपको लोग कहता है ईश्वर नहीं मानते। कहा कौन कहता है? हम भी ईश्वर को मानते हैं। कहा कहाँ रहता है आपका ईश्वर? कबीर साहब जन भाषा में कहते हैं कि सब लोग समझ जाए। कहा हृदय बसे ते ही राम न जाना। हृदयवान प्राणियों में जो निवास करने वाला राम तत्व है, रमनते योगिनो जस्मिन सह रामा, जो राम हरेक घट में निवास करता है, रमण करता है, वही राम तत्व ईश्वर है। कोई अंतर है? इसको समझ करके महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठहर जाओ, ठहर करके चिंतन करिए कि परमात्मा है कौन। तो सबके हृदय में जो निवास करता है वो स्त्री और पुरुष नहीं है, परमात्मा केवल आत्म तत्व है। और वही आत्म तत्व सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता को समझ करके हम जिए, उसका अनुभव करने का रास्ता है कि मन वाणी कर्म से अपने जीवन को पवित्र कर लेना। मन को पवित्र करना, वाणी को पवित्र करना और कर्म को पवित्र कर लेना। तपस्या करने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, सबसे बड़ा व्रत है कि सांच बोलना। सबसे बड़ा व्रत है अहिंसा का पालन करना। अहिंसा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी जी ने कहा कि श्रुति विदित परम अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा का पालन करना। यदि पत्नी अहिंसक है, अब पति हिंसक है, तो पत्नी यदि समझाती है तो पत्नी को की बात का असर होना चाहिए पति में। चूंकि उसकी चेतना जग गई है तो आपकी भी चेतना जगनी चाहिए। उसके बात को इग्नोर मत करिए। नहीं तो साधना तो दोनों को अलग अलग करनी है। संसार का संबंध हुआ है, निभा लीजिए, लेकिन पति की साधना से आपका कल्याण नहीं होगा और पति के साधना से पत्नी नहीं का कल्याण नहीं होगा और पत्नी के साधना से पति का कल्याण नहीं होगा। संसार का काम साथ साथ करिए, लेकिन साधना का काम दोनों अलग अलग करिए, इसमें ही कल्याण है। और वो सबसे बड़ी साधना है जो मैंने सुबह के सत्र में बताया कि सेवा जीवन का सबसे प्रधान अंग है। सेवा से हम किसी को झुका सकते हैं, कोई भी झुक सकता है और सबसे बड़ा धर्म है सेवा। सेवक के तरह भाव हो और सेवा करते करते अपने जीवन को समाहित कर देना। सेवा में ही सब कुछ है, तो सेवा करें और सेवा के साथ साथ साधना करें। समय का अतिक्रमण हो गया है। सेवा और साधना करते हुए सेवा से समाज परिवार का कल्याण हो गया, उसमें समरसता आ जाएगी। साधना से आत्म कल्याण होगा। उस साधना की कड़ी क्या है, इसको समझने के लिए संत गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए। संत गुरु के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक बैठ करके निवेदन करके उनसे पूछ लीजिए कि मार्ग क्या है साधना का। वो साधना का मार्ग बताएंगे, उस मार्ग का अनुसरण करके चलिए, जीवन का बेड़ा पार है। आइए, मैं थोड़े से शब्दों पर निवेदन किया कि नेकी बदी के दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। चलना है जिस मार्ग से उस मार्ग को चुन लो, लेकिन चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा परिणाम हमारे जीवन को मिलेगा। इसलिए परिणाम बढ़िया आने के लिए कर्म करने से पहले ठहर करके चिंतन कर लेना। ठहर गए महात्मा बुद्ध तो अंगुली माल को ठहरा दिया। अब बहुत लोग ठहर गए तो उनका कल्याण हो गया। हम लोगों को भी चिंतन करके ठहर जाना है। तो इसी यही ठहरने के लिए हमारे आदरणीय संत श्री युक्ति साहब जी प्रत्येक वर्ष तो सत्संग कहीं जाके करते हैं, रोज करते हैं। शिष्य भी बहुत है इनका,
आज भी एक दीक्षा लेने आई हमके जुक्ति बाबा हैं, उनसे ले लो। सबको दीक्षा देते हैं, तो कभी कभी व्यक्ति का मोह होता है, हमके दीक्षा हम भले दे देंगे, लेकिन जुक्ति बाबा है तुम्हारे नजदीक में, उनसे तुम मिल करके रहना, वह भी तुम्हारा गुरु ही है। जो संत मिले सब गुरु है, और उससे आदर्श व्यवहार करके, सेवा करके, उससे साधना की बात सीखो। इसलिए संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।